दंतेवाड़ा से खबर है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। केंद्र से बस्तर आने वाले नेताओं को बरसाती मेंढक बताया। चुनावी साल आते ही बरसाती मेंढक की तरह बड़े नेता बस्तर पहुंचेंगे, ये कहा है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया है और केंद्र से तमाम जो नेता है जिनका छत्तीसगढ़ दौरा होता है आने वाले समय में, उनको लेकर पहले ही उन्होंने इशारा कर दिया कि ये बरसाती मेंढक है। कवासी लखमा ने कहा है कि बस्तर में तमाम जो नेता पहुंचते हैं जो इसके पहले कभी दिखाई नहीं देते, इस पर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि तमाम ये बरसाती मेंढक हैं जो इस दौरान बस्तर पहुंचते हैं और चुनावी साल आते ही बरसाती मेंढक की तरह बड़े नेता बस्तर पहुंचेंगे, ये कहा है कवासी लखमा ने। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये बयान काफी अजीब माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर बता दें, केंद्र से बस्तर आने वाले नेताओं को बरसाती मेंढक बताया आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने। और ये पहली बार नहीं है जब कवासी लखमा कुछ इस तरह का बयान देकर सुर्खियों में आए हैं। बड़े बड़े अब केंद्र के नेता सुना पहुंच रहा है तो एकदम जैसे बरसत का मेंढक का बाहर आकर टूट करते करते हैं, कभी दंतेवाड़ा, कभी सुकमा, कभी कल भी छपुर रहने वाला। तो आपने सुना किस तरह से मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि चुनावी साल जब आता है तब तमाम केंद्र से बड़े बड़े नेता बस्तर पहुंचते हैं लोगों के बीच जो कभी नजर नहीं आते, और सिर्फ चुनावी साल में ही यहां पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेता पहुंचते हैं। उनके बयान का ये अर्थ निकाला जा रहा है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में 2023 में आने वाले समय में आम चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर भी उनका यह बयान निकाला जा रहा है कि पहले ही कवासी लखमा ने जो बस्तर की जनता है उन्हें यह इशारा कर दिया है कि जब चुनावी साल आएगा, आने वाले समय में जब चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी, तब केंद्र से नेता पहुंचेंगे और बरसाती मेंढक उन्हें कहा है। और आपको बता दें, इस पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का जब भी बयान आता है धनंजय जी, तमाम राजनीतिक सुर्खियां बटोर लेता है। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवाना चाहेंगे जो उन्होंने दिया है। बड़े बड़े अब केंद्र के नेता सुना पहुंच रहा है तो एकदम जैसे बरसत का मेंढक का बाहर आकर टूट करते हैं, कभी दंतेवाड़ा, कभी सुकमा, कभी कल भी छपुर रहने वाला। धनंजय जी, सुना आपने किस तरह से मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तमाम जो नेता आते हैं चुनावी साल में वो बरसाती मेंढक होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है, क्योंकि नेता तो न सिर्फ भाजपा के आते हैं बल्कि कांग्रेस के भी आते हैं? देखिए, कवासी लखमा जी ने एक जो प्रचलित व्यंग है जिनको समयानुसार जब कोई आवश्यकता पड़ती है किसको तो आता है उस किस्म का है, और इसी तौर पर जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जी, और उसमें ये बयान सटीक बैठता है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार 2019 से केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सब मंत्रियां हैं, उस दौरान कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं, ना ही जनता की आवाज को सुनने काम किए। अब छत्तीसगढ़ में 2023 में जो इलेक्शन है और छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो स्थानीय नेता है जो जनता का समर्थन खो चुके हैं, जिनको जनता खारिज कर चुके हैं, ऐसे में एक बार आ रहे हैं तो एक व्यंग्यात्मक बयान होता है। और अक्सर ये लोग जब बोलते हैं उन लोगों के लिए जो अचानक प्रकट होते हैं और लगातार इस प्रकार की घटनाएं भाजपा नेताओं के साथ ज्यादा होती है। जी धनंजय जी, आप जुड़े रहेंगे इस वक्त हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है NS24/7 पर। शर्मा जी, जिस तरह से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर कवासी लखमा ने बयान दिया है कि जब भी चुनावी साल आता है तभी जो बड़े नेता होते हैं वो बस्तर पहुंचते हैं और ये बरसाती मेंढक हैं, बरसाती मेंढक की संज्ञा उन्हें दी है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले उनके इस बयान पर? देखिए, कवासी लखमा जी सीनियर विधायक हैं, प्रदेश में वर्तमान में मंत्री हैं जी, और वैसे भी उनका जो बयान है हमेशा से विवादित रहा है जी। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते मर्यादित बयान उनको देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो हमेशा का बयान देते हैं वो सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं जी। रही बात केंद्रीय मंत्रियों का, तो निश्चित रूप से जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई हुई है, हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार मोदी जी देश की आम जनता गरीबों के हित में जो जन कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, उसकी निश्चित रूप से मॉनिटरिंग के लिए, जैसे कि मैं अभी बता दूं, जो देश भर में आकांक्षी जिले जो घोषित हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के भी 12 जिलों को लिया गया है और लगातार केंद्रीय मंत्री उस आकांक्षी जिलों की जो है मॉनिटरिंग के लिए आ रहे हैं। रही बात वर्तमान में कांग्रेस की सरकार की, तो आप ये देख लीजिए कि 3 साल से अब ऊपर बीत चुके हैं इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, और उनके द्वारा वादे किए गए जो 2018 में लोक लुभावन घोषणा पत्र था उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और जब भी
कोई भी विषय आता है तो ये केंद्र पर अपना दोषारोपण करते हैं। अभी मैं तत्काल में अगर वेट टैक्स की बात करूं तो माननीय जी। मुख्यमंत्री जी का जो है बयान आया है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक ली है, उसमें लगभग 24 राज्यों के द्वारा जो है वो अपने राज्यों में वेट टैक्स घटाया गया है, मात्र 6-7 राज्यों को छोड़ के। अगर आप बस्तर के राहत देना संदर्भ चाहते में हैं नीलू जी, बस्तर के संदर्भ में जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये दावा करती है कि अब कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बस्तर बनते जा रहा है, और हमने भी देखा है कि जब चुनावी साल होता है तो बहुत सारी बड़ी सभाएं बस्तर में होती है जिसमें दोनों ही पार्टी के दिग्गज पहुंचते न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि केंद्र के भी। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों को लेकर, केंद्रीय नेताओं को लेकर उनका जो बयान दिया गया है, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से कवासी लखमा ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो ये दावा करने की कोशिश भी कर अपने इस बयान से कि भाजपा को बस्तर की कोई सुध नहीं रहती, लेकिन सिर्फ जब चुनाव आता है तभी बस्तर याद आता है? देखिए, 2003 से लेकर 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से आदिवासियों के हितों की साथ में रहे हैं और हितों की लड़ाई भी जो है वो हमेशा से लड़े हुए हैं। रही बात बस्तर की, तो निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी फोकस है जी, वो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो ट्राइब बेल्ट है, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा संभाग हो जी। और ये तो देखिए केंद्रीय मंत्री के जो दौरे हैं, मैं पहले भी कहा कि जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, उनकी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। और रही बात बस्तर को, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बस्तर पर भी फोकस कर रही है। बिल्कुल नीलू जी, धनंजय ठाकुर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं इस खबर की शुरुआत से ही। धनंजय जी, जिस तरह से आपने भाजपा का बयान इस पर सुन लिया, भाजपा का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनावी साल में बस्तर जाते हैं तब हम आदिवासियों की सुध लेते हैं, हम तो शुरुआत से ही बस्तर में हैं, फिर इस तरह का बयान क्यों आपके मंत्री का? जी देखिए, मैं भी दूर रहता नीलू शर्मा जी को, शायद उनकी जानकारी अधूरी है, जिन आकांक्षी जिलों की बात कर रहे थे जी, और ये बोल रहे थे कि वहाँ सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया। तो इन जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उनके जो मंत्री अभी आए हैं, जी, चाहे अश्विनी चौबे जी की बात कर लूं मैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लूं, या अभी रेणुका सिंह जी बस्तर में गए थे, तो राज्य सरकार के द्वारा जो जिलों में जो काम किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के विषय में, वहाँ के आर्थिक मजबूती के लिए उनकी लोग तारीफ किए हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको धरातल का ज्ञान है और भाजपा नेताओं को धरातल का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा ना जी, 2019 से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, और आज जब जो है 23 में इलेक्शन के टाइम आया है, जब बिल्कुल, अब जब चुनावी समय आ रहा है, इस दौरान तमाम बयानबाजी भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए।